क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला ना कि ना आप निकालो, क्या निकालो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। देखो इधर तो टीए मींस जानते हो टोटल एसेट, और डेट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलटीडी बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है बाबू, है ना। क्वेश्चंस में दिया है ना, हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि दिया शेयर होल्डर फंड्स टोटल डेट, है ना। तो पहले ना टोटल एसेट्स से निकाल लीजिए, है ना। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट, है ना। टोटल डेट क्या हो जाएगा, मेरा टोटल एसेट्स हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स को टोटल एसेट्स से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल एसेट्स से निकल जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स ना, शेयर होल्डर फंड्स कितना दिया है, 4 लाख दिया है। कितना दिया है, 4 लाख दिया है, प्लस टोटल डेट कितना दिया है, 9 लाख दिया है ना। दोनों का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 13 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 लाख। ठीक है, हो जाएगा ना, है ना। अब देखो, अब एलटीडी क्या निकालना है, एलटीडी निकालना है। तो क्वेश्चंस में हमें दिया है टोटल डेट, है ना। टोटल डेट माइनस सीएल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चंस में है। तो टोटल एसेट से ना करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एलटीडी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो बोलो टोटल डेट मेरा कितना है, बोलो बाबू 9 लाख है ना। और ना करंट लायबिलिटी मेरा 1 लाख, यही है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, है ना, 8 लाख हो जाएगा। इतना समझे, है ना। अब ना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, है ना, टीए, है ना, कितना है, 13 लाख। टीए कितना है, 13 लाख, है ना। एलटीडी कितना है बाबू, 8 लाख, है ना। एलटीडी कितना है, 8 लाख, है ना। माइनस ये कर दिए, है ना। तो बोलो कितना आ जाएगा, 13:8। समझ गए इतना, है ना। अब देखो 18 नंबर, है ना। 18 देखो तो 18 में बोला ना कि डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। देखो सबसे पहले ना, है ना, हम ना यहाँ सबको ये कर लेते हैं, शेयर डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो बाबू, है ना, पहले ना हम निकाल लेते हैं शेयर होल्डर फंड्स। क्या निकाल लेते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स में देखो तो क्वेश्चंस में ना आपका दिया है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ नहीं है, है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज शेयर होल्डर फंड्स, है ना। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहलाएगा बताइए तो, शेयर होल्डर फंड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर फंड्स। कितना है बाबू, है ना, 8 लाख है। कितना है, 8 लाख। इतना समझ गए, है ना। दूसरा, है ना, देखो 6% डिवेंचर लोन, है ना। तो देखो बाबू एलटीडी की भी जरूरत पड़ती है हमें, है ना। एलटीडी निकाल लेते हैं। एलटीडी कैसे निकलेगा बोलो, वो बताइए तो। 6% डिवेंचर्स, है ना, 6% डिवेंचर्स प्लस लोन, है ना, प्लस लोन क्या हो जाएगा बाबू, एलटीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलटीडी। तो बताइए तो 6% डिवेंचर कितना है, 3 लाख है ना। और लोन कितना है बाबू, 4 लाख, है ना। 6% डिवेंचर कितना, 3 लाख, और लोन कितना है बाबू, 4 लाख, है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 लाख। कितना हो जाएगा, 7 लाख। इतना समझे। अब देखिए नेक्स्ट, देखो क्या हो, शेयर होल्डर फंड्स निकाल लिए, एलटीडी निकाल लिए, है ना। अब ना, अब देखिए, अब उसके बाद से ना आप टोटल एसेट्स भी निकाल लो, है ना। क्या निकाल लो, टोटल एसेट्स टीए, है ना। टीए निकाल लो बाबू, है ना। तो देखो क्वेश्चंस में दिया है ना, एनसीए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आप जानते हो कि फिक्स एसेट्स बोलो या तो नॉन करंट एसेट्स बोलो, है ना। और करंट एसेट दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, टीए टोटल एसेट्स आ जाएगा, है ना। तो देखिए तो, है ना, देखो नॉन करंट एसेट्स ना क्वेश्चंस में दिया है। नॉन करंट एसेट्स कितना है, देख के बताइए। सॉरी, फिक्स एसेट्स करके दिया है ना, फिक्स एसेट्स करके दिया है वो, बोलो फिक्स एसेट्स कितना, 9 लाख, है ना। और ये करंट एसेट्स कितना है बताइए, 7 लाख, 7 लाख, है ना। बोलिए तो कितना हो जाएगा, है ना, 9 लाख और 7 लाख कितना हो जाएगा, 16 लाख, 16 लाख, है ना। कितना हो जाएगा, 16 लाख। इतना समझ में आया सबको, है ना। अब देखिए, अब डायरेक्ट दिया है ना क्वेश्चंस में, फाइंड आउट करने बोला। जैसे देखिए
डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्या बोला बाबू, डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। तो देखो तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या क्या फॉर्मूला होता है बोलो तो, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय एलटीडी बाय शेयर होल्डर फंड्स, यही होता है ना, एलटीडी बाय शेयर होल्डर फंड्स, है ना। तो एलटीडी में पुट करिए ना, एलटीडी में कितना पुट करिएगा, 7 लाख, वही होगा ना, एलटीडी में कितना होगा बाबू बोलो तो 7 लाख, है ना। शेयर होल्डर फंड्स बताइए तो देखो तो 8 लाख, शेयर होल्डर फंड्स में कितना होगा 8 लाख, है ना। तो देखो 5050 कैंसिल, है ना, कितना हो जाएगा बाबू बोलो तो 7/8, है ना। तो देखो डायरेक्ट आप इससे इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, है ना, इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.875 आएगा, है ना। इससे इसको डिवाइड करोगे मतलब 7 को 8 से डिवाइड करिएगा ना तो 0.875 आएगा, इस टू 1, समझ गए। ये निकला क्या मेरा, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकला। अब फिर ना क्वेश्चंस में बोला ना हमें कि आप ना निकालो, क्या निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। देखो सेकंड नंबर में क्या बोला, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, क्या निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या निकालिए, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, है ना। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, क्या होता है बाबू, है ना। प्रोप्राइटर फंड, देखो इसी से बना दो ना, प्रोप्राइटर फंड, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, है ना, शेयर होल्डर फंड्स, है ना, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो देखो तो प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो देखो तो बाबू प्रोप्राइटर फंड कितना है, देखो तो, है ना, 8 लाख, कितना है, 8 लाख है ना। तो ऊपर में हम लोग क्या पुट किए, 8 लाख पुट किए, है ना। और देखो तो टोटल एसेट कितना है बाबू, देखो तो 16 लाख है, कितना है, 16 लाख है ना। तो देखो तो काटो तो देखो 5050 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बोलिए ना 8 बन जाए 8, है ना, 8 2 जा 16, तो देखो बाबू 1/2 है। अभी इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना है, 0.5:1, इतना समझे, है ना। निकल गया क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में एज इट इज इसी तरह निकालना है। देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 19 में भी बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाले और क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए, है ना। लेकिन ना कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है ना। तो देखो तो बाबू यहाँ पर ना सबसे पहले ना 19 नंबर में ना हम लोग ना जैसे यहाँ शेयर होल्डर फंड्स निकाले, है ना, यहाँ क्या निकाले, शेयर होल्डर फंड्स निकाले, एलटीडी निकाले और टीए निकाले, तो ये सब निकाल लो, है ना। देखो तो सबसे पहले ना एलटीडी का इन्फॉर्मेशन दिया है, एलटीडी लॉन्ग टर्म डेब्ट का क्या दिया है बाबू, एलटीडी और एलटीपी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना। तो बताइए तो देखो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख है, कितना है, 8 लाख है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है बाबू, 4 लाख है, कितना है, 4 लाख, दोनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 लाख, है ना, कितना हो जाएगा बाबू, 12 लाख, है ना। एलटीडी कितना निकला, 12 लाख, है ना। दूसरा करंट लायबिलिटीज, है ना, नॉन करंट एसेट्स, और देखिए अब ना एलटीडी हो गया, है ना, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स है, तो पहले टीए निकाल लो बाबू, है ना, क्या निकाल लो, टीए, है ना, क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, है ना, नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स, तो बताइए तो नॉन करंट क्या बोल रहे हो, नॉन करंट एसेट्स कितना है बाबू बोलो तो, देखो तो नॉन करंट एसेट्स ना 14,40,000 है, कितना है, 14,40,000, और करंट एसेट्स बताइए तो बाबू कितना है बोलो तो 3,60,000 है, कितना है, 3,60,000, है ना। तो ऐड करिए तो बोलो तो, ऐड करो तो बोलो बाबू, ऐड करो कितना हो जाएगा, 18 लाख, 18 लाख हो गया, इतना समझ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग ना पहले एलटीडी था और टीए था, है ना, एलटीडी और टीए निकल गया बाबू। अब शेयर होल्डर फंड्स निकालो, तो देखो तो शेयर होल्डर फंड्स का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, सो देखो इधर शेयर होल्डर फंड्स, है ना। देखो शेयर होल्डर फंड्स में ना टीए का मतलब टोटल एसेट्स माइनस, है ना, माइनस एलटीडी माइनस सीएल, है ना। टोटल एसेट्स में एलटीडी और सीएल को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एसेट निकल जाएगा, टोटल एसेट ना एलटीडी और सीएल को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा बाबू, टोटल एसेट्स निकल जाएगा, है ना। तो टीए टोटल एसेट्स देखो तो बाबू कितना है, निकाले हम 18 लाख, है ना, 18 लाख निकाले, एलटीडी भी निकाले हैं, बताओ तो वो कितना है एलटीडी,
12 लाख और सीएल देख के बताओ ना क्वेश्चंस में कितना है सीएल देखिए बोलो बाबू सीएल कितना है 2 लाख ना सीएल कितना है 2 लाख बोलिए बोलिए 2 लाख है ना अब बोलो देखो तो 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 कितना हो गया 14 लाख है ना तो 18 लाख में 14 लाख को माइनस कर दें कितना बचेगा 4 लाख 18 लाख में 14 लाख को माइनस कर दें कितना बचेगा 4 लाख है ना 4 लाख बन गया है ना क्या निकल गया शेयरहोल्डर फंड्स अब आपको ये निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना तो इसे पुट कर दोगे निकल जाएगा है ना तो देखो तो सिंपली पुट करते हैं ना है ना डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं है ना देखो तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखो तो बाबू एलटीडी कितना है देखो तो बताओ तो 12 लाख है ना 12 लाख एलटीडी है ना और ये शेयरहोल्डर फंड्स कितना है शेयरहोल्डर फंड्स बताइए तो देखो तो कितना 4 लाख है कितना है 4 लाख है ना तो शेयरहोल्डर फंड्स कितना 4 लाख 5050 कैंसिल है ना और 4 3 जा 12 है ना तो 3:1 समझे ना फिर सेकंड नंबर में फिर से हमें बोला प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोला बाबू प्रोप्राइटरी रेशियो है ना तो देखो तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर है ना तो डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं ऊपर में शेयरहोल्डर फंड्स पुट करते हैं ना शेयरहोल्डर फंड्स और नीचे ना टोटल एसेट किधर है टोटल एसेट कितना है 18 लाख है कितना है 18 लाख है ना अब बोलो बाबू काटो है ना कितना आ जाएगा बताओ तो देख के 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 है ना तो कितना है 2/9 है और 9 से इसको डिवाइड करके लिख दो है ना ठीक है 9 से इसको डिवाइड करके लिख दीजिए आ जाएगा ना देखो तो बाबू आ जाएगा ना है ना 2 से 9 को इसको डिवाइड करो है ना कितना आ जाएगा है ना 0.22 आएगा ना 0.22:1 समझे ना ठीक है आगे समझ में आगे ना ओके थैंक यू